आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली बच्चों, आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपके 2023-24 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपके साबित होंगे। इसमें केवल मैं 12 ही क्वेश्चंस लेके आया हूं। यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपका एग्जाम इतना अच्छा जाएगा कि अपने एग्जाम में आप 70 से 80% के मैरिड यही 12 प्रश्नों के उत्तर तैयार करके आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम आपका होता है। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आपके साबित होंगे। इसलिए इसमें मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ आप अभी से टिक लगा लीजिए। इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना है जो को आपको ये सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके केमिस्ट्री का और मैंने आपके जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, और सभी का मॉडल पेपर भी मैंने बनाकर अपलोड किया हुआ हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यहाँ से आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। आपका पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहता है। ये केवल टॉप 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न के उत्तर तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम में जलवा काट दोगे। मैं बता दे रहा हूँ, यही प्रश्न आपके पूरा आपका पेपर इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न आएगा नहीं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2024 के एग्जाम के लिए हैं। इसमें जो मैं पहला प्रश्न लेके आया हुआ हूँ बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी में, ये इसको आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। इसमें जो मैं पहला प्रश्न लेके आया हुआ मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ये हर साल आपके प्रश्न आपका रिपीट होता है। देखिए जल्दी से, आपका पहला प्रश्न जो आपका है इसमें का मोस्ट इंपोर्टेंट में, डिस्क्राइब सिम्टम्स कैजुअल एजेंट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है, यानी आलू के पछेदी जो रोग होता है, झुलसा, जिस रोग के कारण पेड़ आलू का जो होता है उसकी पत्तियां जो है सूखने लगती है और पेड़ की वृद्धि अचानक रुक जाती है। ये जो रोग होता है आलू में, ये झुलसा रोग जिसे पछेदी कहते हैं, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बार बार रिपीट हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी में। प्रश्न आपका रिपीट हुआ 2021 से लेके 22 में भी रिपीट हुआ है, 23 के एग्जाम में भी प्रश्न रिपीट हुआ ऑल यूनिवर्सिटी में, 2024 के भी एग्जाम में 100% ये रिपीट हुआ, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। आपके हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। आलू में जो पछेदी रोग होता है, झुलसा रोग जिसे कहते हैं, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं? पेड़ सूखने लगता है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है। आपको देख लेना है, इसको लॉन्ग में इसको तैयार करना है। ये आपके 7 से 10 नंबर में प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। रोग जनन, इसके नियंत्रण की क्या विधियां होती हैं? कहने का मतलब इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में 7 से 10 नंबर ये देके जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कूलरीमीटर। कूलरीमीटर का जो सिद्धांत है देख लेना है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेना है और इसकी वर्किंग देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कूलरीमीटर का। वर्णमापक जिसे हिंदी में कहते हैं, वर्णमापक का सिद्धांत देख लेना है, इसकी रचना देख लेना है, इसकी क्रियाविधि का आपको वर्णन कर देना है। कहने का मतलब इसके बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार करना है। ये पिछले 2 साल से ये 7 नंबर में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर आपका 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये कभी कभी आपके शॉर्ट नोट में भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज सिम्बायोसिस, क्या होता है सहजीविता, जिसे हिंदी में कहते हैं। सहजीविता क्या होती है, किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिम्बायोसिस। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न आपको मिलेगा, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है ऑल यूनिवर्सिटी में। ये आपका रेड राट आपका डिजीज ऑफ शुगर केन, यानी जो गन्ने में जो रेड राट बीमारी जो होता है, जिसके कारण गन्ना जो लाल हो जाता है, उसको आप जब भी देखेंगे तो बेकार हो जाता है, एक हिसाब से वो सड़ने लगता है। ये जो रोग होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। इसका क्या लक्षण होते हैं पेड़ को, यानी इसमें गन्ने में, इसका कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके कैसे बचाया जाए पौधे को, इसके बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है।
ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि गन्ने में रोग अलाइ प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। गन्ने में जो लाल हो जाता है ये गन्ना, यही आपका रेड रॉट रोग होता है, डिजीज होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आपका 5 नंबर दिया हुआ है। ये सभी आपके रिपीटेड प्रश्न में मैं लेके आया हुआ हूँ। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। 12 के 12 क्वेश्चन। फिर आपका 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आपका जो ग्राम आपका जो धनात्मक और ग्राम यानी ऋणात्मक जो बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका बहुत ही, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर आपका प्रश्न, इसके बारे में भी देखेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। आपका जो फंगी जिसे हिंदी में कवक कहते हैं, कवक का आर्थिक महत्व आपको देख लेना है। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं केवल 12 ही प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, 12 से 13 ही क्वेश्चन है। यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, 75 नंबर का पूरा प्रश्न बता दे रहा हूँ, इन्हीं से सॉल्व होगा और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, नहीं भी आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न जो हर साल आपके रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, यही आपके रिपीट होंगे 2024 के भी एग्जाम में। इसलिए इसमें के जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है 2024 के एग्जाम के लिए। इसलिए सभी प्रश्न आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये आपका बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ। यदि आप उसको नहीं देखे हैं कि कैसा मेरा पेपर आता है, कितने खंडों में पेपर विभक्त रहता है, तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ। मेरा उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं भी मेरे आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सभी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जाकर वॉच कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 7 नंबर आपका। व्हाट आर वायरसेस। क्या होता है वायरसेस, क्या होता है वायरस, क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषाणु क्या होता है, 100% ये रिपीटेड प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। वायरस क्या होता है, जीवाणु क्या होता है। डिस्क्राइब द नेचर एंड रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। आपका ये जो आपका जीवाणु में प्राकृत एवं द्विगुणन का जो आपको वर्णन करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। वायरस क्या होता है, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, इसके प्रकार भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका 8 नंबर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। ये प्रश्न कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है। यदि ये प्रश्न शॉर्ट में पूछा जाएगा तो पूछेगा माइक्रोस्कोपी क्या होता है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। शॉर्ट में पूछेगा तो इतना ही प्रश्न पूछेगा। यदि ये लॉन्ग में पूछेगा तो डिस्क्राइब पार्ट, इसके भाग आपको क्या होते हैं, इसके पार्ट आपको यहाँ से डिस्क्राइब करना होगा, और वर्किंग आपको देखना होगा, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। इसमें 2 प्रश्न आपके बनते हैं, एक आपका माइक्रोस्कोपी क्या होता है, सूक्ष्म दर्शन क्या होता है, ठीक है, और दूसरा लाइट माइक्रोस्कोपी यानी प्रकाशिक सूक्ष्म दर्शन। ये आपका 2 प्रश्न इससे बनते हैं। पहली बात तो माइक्रोस्कोपी, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके जो लाइट माइक्रोस्कोपी, दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना, आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। पहली बात तो आपको माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है, और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आपको तैयार करना है, इसकी वर्किंग और इसकी प्रिंसिपल, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आपका 9 नंबर दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ यहाँ से मैं शॉर्ट नोट लेके आया हुआ हूँ। यदि हम आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की बात करें तो आपके पेपर 3 खंडों में विभक्त रहता है, मैंने मॉडल पेपर में बताया हुआ हूँ। आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 10% रहते हैं या 5% रहते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है। इसके बाद आपके सेक्शन बी में आपके 5% आपको अटेम्प्ट करना रहता है, और सेक्शन सी में आपके 2% को आपको उत्तर देना रहता है। एक हिसाब से देखा जाए तो 15 से 17% आपके पूरे पेपर में आपके पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ मैं यहाँ से शॉर्ट नोट भी लेके आया हुआ हूँ, जो आपके सेक्शन ए में यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे, इसलिए इनको बिल्कुल आपको देख लेना है। इसमें जो पहला प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जैव उर्वरक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। जैव उर्वरक के बारे में आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ शॉर्ट नोट, वायराइड क्या होता है, वायराइड के बारे में आपको देख लेना है,
काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है वायराइड। इसके बारे में लॉग में देख लेना है, कभी कभी लॉग में प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है वायरडेक्स मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना एक बार। फिर आपका आपका अगार अगार क्या होता है, अगार अगार क्या होता है, अगार के बारे में आपको देख लेना है शॉर्ट नोट। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका शॉर्ट नोट है, ऑटोक्लेव क्या होता है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका शॉर्ट नोट है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में हर साल रिपीट हुआ है काफ़ी बार। ये ऑटोक्लेव के बारे में आपको बिल्कुल तैयार करना है, 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। एक शॉर्ट नोट और आपको देख लेना है जो कि ये भी आपका रिपीट होता है काफ़ी बार। आपको डबल स्टेनिंग देख लेना है, आपको द्वितीयक अभिरंजन विधि जो आपकी होती है इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। ये कुछ यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है पिछले 2 सालों में। ये आपका जैसे मशरूम कल्टीवेशन क्या होता है, मशरूम की खेती के बारे में आपको देख लेना है, इसके प्रकार देख लेना है, भारत में किन इसके क्या प्रकार हैं, मशरूम के कौन कौन से प्रकार हैं इसके, यानी किस तरह से खेती की जाती है मशरूम की, और उसके प्रकार भी आपको देख लेना है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट आर लाइकेंस, लाइकेंस क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ, ऑल यूनिवर्सिटी में, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, यूपी की चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, जिसमें रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें लिखित की परीक्षा होती है, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। लेकिन क्या है, कुछ उदाहरण भी आपको समझाना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका पर्सनल लाइकेन का, इसलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ जो कि आपका शॉर्ट नोट काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फिर यहाँ से मैं 12 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ, इसमें भी कुछ शॉर्ट नोट हैं जो ज़्यादा टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए इनके बारे में भी आपको बिल्कुल देख ही लेना है। व्हाट आर द आपका कॉज ऑफ पास्टुलेट, आपका कॉज का जो पास्टुलेट क्या होता है इसके बारे में देख लेना, 100% प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल रिपीट होता है, कभी ये शॉर्ट नोट में पूछता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है प्रश्न, इसलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको सही से तैयार करना है, ये बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट में चाहे देखने को मिलेगा प्रश्न, या फिर आपके लघुत्तरी प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों सेक्शनों में से आपको प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी पादप रोगों का वर्गीकरण आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये देखिए आपका पेपर का नाम ही है आपका प्लांट पैथोलॉजी, यदि अब देखा जाए तो एक हिसाब से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए आपको प्लांट पैथोलॉजी का वर्गीकरण आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ एक बहुत ही जरूरी सूचना, मान लो ये आपके सारे प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इतने प्रश्न आप तैयार करके चले जाते हो एग्जाम में तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आप 1-2 प्रश्न नहीं याद करते हो मान लो, और यही प्रश्न आपके आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना अपने एग्जाम में। आपको जो प्रश्न पता है, आपको जो याद है, उन प्रश्नों को आपको आगे करना है। शुरुआत में क्वेश्चन आंसर नंबर छोड़ छोड़ के प्रश्नों के आपको लिख देना है, और सही सही आपको लिखना है, थोड़ी रेटिंग बना के भी लिखना है, और सभी प्रश्न आपको हल करना है। जिस सेक्शन में जितने प्रश्न कहते हैं हल करने को, बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। सेक्शन ए के सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, सेक्शन बी में आपके 5 ही प्रश्न रहते हैं, सेक्शन सी में आपके 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, जो पता है उनको आपको पहले करना है, जो नहीं पता है उनको भी आपको बना के लास्ट में आपको कराना है। एग्जामिनर यदि आपको आगे की कॉपी आपकी चेक करेगा तो आज यदि आपका अच्छा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो चेक करते चले जाएगा और आपको नंबर देते चले जाएगा। इससे ये होगा आपने लिखा तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। यहाँ से कुछ और भी प्रश्न बच गए, इसको भी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। आपको प्लांट पैथोलॉजी का वर्गीकरण आपको देख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है जो कि काफ़ी बार ABF का रिपीट हुआ है, मोजेक डिजीज ऑफ तम्बाकू, जो आपका तम्बाकू का जो मोजेक रोग होता है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ABF का प्रश्न है, तम्बाकू का मोजेक रोग है, 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ABF का प्रश्न है,
साइट्रस कैंकर जो होता है, नींबू में जो साइट्रस कैंकर जो रोग होता है, जिसके कारण उस नींबू की पत्तियां जो है एकदम छलने हो जाती है, एक हिसाब से देखा जाए वो भी सूखने लगती है। और नींबू में कभी छेद माफी उसका भी कुछ सड़ा भाग हो जाता है नींबू में, वही आपका नींबू का साइट्रस कैंकर रोग होता है। ये भी इसकी जब ये रोग होता है पेड़ में तो इसकी पत्तियां जो है गिरने लगती है सूख सूख के। यही आपको रोग की इसकी पहचान है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है ई नंबर, इसके बारे में भी देखेंगे। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यानी अनुवांशिक संयोजन क्या होता है, काफी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। मेथड इन बैक्टीरिया, आपका जीवाणु में इस विधि का वर्गीकरण आपको करना है। जो आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है आपका अनुवांशिक संयोजन, इसका जो आपको वर्णन करना है जीवाणुओं में इस विधि का आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। फिर लास्ट में एक आपका प्रश्न है, इसको भी आपको बिल्कुल देख लेना है। ये आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है, काफी बार रिपीट हुआ है। प्लाज्मिड के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। सभी मैंने आपको दिखा दिया है, 12 प्रश्न इसमें मैं कुछ शॉर्ट नोट भी लेके आया हुआ हूँ, सभी को आपको तैयार कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे सारे प्रश्न। यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे, इसलिए यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, सभी आप टिक लगा लीजिए जितने भी प्रश्न मैं बताया हुआ हूँ भाई, इतने प्रश्न आपको देख लेना है। आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे द्वारा मॉडल पेपर के अपलोड किए हुए वीडियो से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत करें, और जिससे अपने एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।